हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके लाभों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए यही डिजिटल शिक्षा अलग अलग प्रकार से आपको दे सकता है। डिजिटल लर्निंग के बारे में दे सकता है या ई लर्निंग के बारे में दे सकता है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग बात सबका सेम पड़ता है। ठीक है, मतलब ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर चेक करें, वहाँ पे मैंने सारा लिंक दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे डिजिटल शिक्षा का अर्थ, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिजिटल शिक्षा का कौन कौन से लाभ है। ठीक है, जिससे डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थियों को और स्टूडेंट को शिक्षा को लाभ होता है। तो देखिए सबसे पहले डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें आंतरिक विधियों द्वारा सिखाई जाए, उसे हम डिजिटल शिक्षा कहते हैं। आंतरिक विधियों द्वारा मतलब कोई यंत्र के द्वारा, कोई सामग्री के द्वारा। ठीक है, जैसे डिजिटल बोर्ड के द्वारा हो गया आपका, हम लोग लैपटॉप में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मोबाइल में बनाते हैं, तो एक कोई ना कोई आंतरिक विधि हो गया, कोई ना कोई तंत्र के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग सिखाई जाती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो हमें आंतरिक विधियों द्वारा सिखाई जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, तब मान लिया जाता था कि जब एक ट्रेन चलती है, ठीक है, पहले मान लिया जाता था कि जब रेड लाइट आती थी तो ट्रेन रुक जाती थी, लेकिन अभी के समय में उस चीज़ों को लाइव करके दिखवाया जाता है एक सामग्री के द्वारा। ठीक है, तो वो हमारा डिजिटल शिक्षा हो गया। पहले हम लोग क्या होता था, कॉपियाँ हम लोग लिखते थे, या तो भारत के बारे में पढ़ते थे कि भारत में टोटल 28 राज्य है। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल हो गया, डिजिटल शिक्षा हो गया। हम लोग कहीं पर भी रह करके पढ़ सकते हैं, ये हमारा डिजिटल शिक्षा हो गया। ठीक है, तो कहीं पर भी रह करके कैसे पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल रहेगा तभी तो पढ़ सकते हैं ना। तो वही चीज़ बताइए कि ऐसा शिक्षा जो हमें आंतरिक विधियों द्वारा सिखाई जाती है, उसे हम डिजिटल शिक्षा कह सकते हैं। इसे टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, TEL। ठीक है, या तो फिर इसी को डिजिटल लर्निंग भी कहते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए आज वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जैसे वीडियो, इंटरनेट, लाइव वीडियो, PDF, ये सब आदि हमारे क्या हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी तो एक डिजिटल शिक्षा ही है ना। अब नीचे देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो डिजिटल शिक्षा सिखाने और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का उपयोग है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है दोस्तों नए नए चीज़ों का आविष्कार करना। ठीक है, तो वही बताइए कि डिजिटल जो शिक्षा है वो सीखने और सिखाने के लिए नए नए चीज़ों का आविष्कार और डिजिटल उपकरणों का उपयोग है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी के बारे में थोड़ा सा और भी पॉइंट जान लेते हैं हम लोग कि डिजिटल तकनीक का यह प्रयोग शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। शिक्षा के लिए समय बचते हैं। ठीक है, आप लोग डिजिटल बोर्ड देखे होंगे, उसमें क्या होता है, पहले से सब कुछ सेट रहता है, फिर उससे टीचर का एनर्जी भी बचता है और स्टूडेंट लोगों को भी फायदा होता है, अच्छे से समझ में आता है। दूसरा पॉइंट है, नए तरीकों की खोज करके शिक्षक छात्रों को पढ़ाने का एक बेहतर और उन्नत रूप लेकर आते हैं। देखिए, ठीक है, अब डिजिटल शिक्षा से क्या होता है ना, शिक्षक क्या करते हैं, नए नए चीज़ों को खोज करके लाते हैं। ठीक है, बच्चों तक, और बच्चों को समझाने में क्या करते हैं, सहायता होती है, और बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जुड़ाव पैदा करने में मदद करता है और सीखने को एक मनोरंजक गतिविधि बनाता है। देखिए, यह क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ाव पैदा करता है। मान लीजिए कि हम लाइव वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहे हैं, ये भी तो डिजिटल शिक्षा ही है ना, कि आप घर में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये एक तरह से मनोरंजन भी होता है। अगर हम आपको यहाँ पे वीडियो में हर चीज़ों को दिखा करके पढ़ाते तो मनोरंजन भी आता आपको, तो मनोरंजक गतिविधि बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा की इस विधि से सीखने को बहुत लचीला बना दिया। ठीक है, यानी सीखने के लिए बहुत ही लचीला बन गया। अब ये डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम लोग कैसे ही सीख पाते हैं, ये लचीला कैसे बन गया, क्योंकि छात्र कहीं भी कक्षाओं में भाग ले सकता है और जब चाहे तब अध्ययन कर सकता है। वो उनका अगर मन करे अभी सोना है तो सो सकता है, वो चाहे कोई कोना में जाकर के पढ़ सकता है तभी पढ़ सकता है। अगर सपोज कीजिए वो जानवर चराने के लिए भी गया हुआ है,
अगर बाय द वे वो किसान और जानवर का देखभाल करने के लिए भी गया है, वहाँ भी पढ़ सकता है। तो ये बहुत लचीला है, लचीला मतलब बहुत नरम है। जो डिजिटल शिक्षा होता है वो बहुत ही नरम है, वो कहीं भी स्टूडेंट जाकर के उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की इस विधा ने सीखने को बहुत लचीला बना दिया। ठीक है, यानी कि इस बहुत ही क्या कर दिया है, लचीला बना दिया है। छात्र कहीं से भी कक्षाओं में भाग ले सकते हैं और जब चाहे तब वो अध्ययन कर सकते हैं। सेम पॉइंट आ गया दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल शिक्षा के लाभ, कि डिजिटल जो शिक्षा होता है ना उसका कौन कौन सा लाभ है। ठीक है, तो चलिए बस इसका पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बाकी मैं नीचे जो इतना लंबा लिखा हूँ, इससे आप चाहो तो एग्जाम में और भी लंबा कर सकते हो और चाहो तो इसको आप छोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, बट इसका हाइडिंग याद रखना, जैसे असीमित जानकारी, ये याद रखना आपको। ठीक है, बाकी आप इधर खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के लाभ देखते हैं। तो डिजिटल शिक्षा के निम्नलिखित लाभ है। पहला, असीमित जानकारी। असीमित का मतलब होता है अनंत, बहुत सारी जानकारियाँ। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। हमको कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त है, फटाक से जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या जब डिजिटल शिक्षा नहीं था तो क्या बुक में जाकर के सर्च करते तो तुरंत मिलता था? नहीं, बुक में वही मिलता था जो उसके अंदर होता था, वो भी बहुत ढूंढने के बाद। तो असीमित जानकारी है। डिजिटल शिक्षा में बहुत सारी जानकारियाँ होती है। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया बहुत ही विशाल है और सूचनाओं से भरी हुई है, जिसमें से अधिकांश मुफ्त में हमें उपलब्ध हो जाती है। डिजिटल शिक्षा के उद्भव से, जब से डिजिटल शिक्षा आया है तब से छात्रों के लिए ज्ञान के इस खजाने का पता लगाना और उसका उपयोग करना संभव बना दिया है। ठीक है, जो ज्ञान का खजाना स्टूडेंट तक पहुंच गया है और उसका उपयोग करना भी स्टूडेंट तक संभव हो पाया है। ठीक है, और जितना मर्जी उतना स्टूडेंट क्या करता है, कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा फायदा हुआ पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ कैसे हुआ देखिए, मान लिया जाए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम नोट्स बनाएं। ठीक है, तो नोट्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने मोबाइल में ही लिख करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यही चीज़ को मैं अगर कॉपी में लिखता तो मेरा पेन, उसके बाद मेरा नोटबुक, यानी कि पेज भी खर्चा होता है। पेज बनाने के लिए जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो भी खर्चे होते हैं। लकड़ी जंगलों से काटा जाता है, फिर उससे मेरा पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं उससे पर्यावरण तो जरूर बच रहे हैं जब मैं कॉपी का यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भौतिकी पाठ्य पुस्तकों और मुद्रित सामग्रियों जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, जितना भी न्यूज़पेपर कम ही अब उसका सेल कम हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग सब कुछ मोबाइल पर ही देख पा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आवश्यकताओं को कम करके डिजिटल शिक्षा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। डिजिटल शिक्षा पर्यावरण को बचाव कर रही है। ठीक है, यह पारंपरिक शिक्षा से जुड़े कागज़ के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करके स्थिरता के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह क्या कर रही है, कागज़ को कम उपयोग कर रही है और जो कार्बन उत्सर्जन है उसको भी कम कर रही है। कौन? डिजिटल शिक्षा। मान लीजिए फैक्ट्री में जो कॉपी कलमी बनती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी तो कार्बन वगैरह जो हमारा पर्यावरण को क्षति पहुँचा रही है कि नहीं पहुँचा रही है। ठीक है, तीसरा वैश्विक सहयोग। हम विश्व के बारे में जान पाते हैं डिजिटल शिक्षा से। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा वैश्विक सहयोग और संस्कृति आदान प्रदान द्वारा खोलती है। ठीक है, हमें क्या होती है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से मोबाइल में ही देखते हैं कि दूसरे देश में वहाँ का संस्कृति कैसा है, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, यहाँ का कैसा है। तो इससे हमें सहयोग मिलता है दूसरे देश के संस्कृति रीति रिवाज के बारे में जानने को। ठीक है, छात्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों के साथियों के साथ जुड़ सकते हैं। जो छात्र होते हैं वो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाकर के क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और जो सांस्कृतिक है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कहाँ पर किस प्रकार का सांस्कृतिक है, और वे वैश्वीकृत दुनिया के लिए तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, उस संस्कृति को, उस चीज़ों के बारे में पूरा दुनिया के लिए खुद को भी तैयार कर सकते हैं और उस चीज़ से वो सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डिजिटल शिक्षा से वैश्विक भी सहयोग होता है। वैश्विक मतलब पूरा विश्व का सहयोग, उससे हम ज्ञान भी लेते हैं, ज्ञान देते भी हैं। स्मार्ट क्लासरूम। अब स्मार्ट क्लासरूम होता है जहाँ पे चॉक और टॉक विधि अब अतीत की बात है। देखिए पहले क्या होता था, चॉक से लिखा जाता था, जो टीचर होते थे वो मुँह से टॉक करते थे, यानी कि टॉकिंग यानी बात करते थे। ठीक है, तो ये बहुत पुराना बात हो गया। अब क्या होता है, शिक्षक छात्रों को यह समझाने में मदद करने के लिए अधिक तकनीकी प्रेमी तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड। उसमें क्या करते हैं, क्या चौक का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, क्या वो बार बार चीज़ों को बताते रहते हैं? नहीं, एक बार रिकॉर्डेड रहता है, उसी चीज़ को आप बार बार देखते रहिए। ठीक है, तो वो पुराना ज़माना था जब वो चौक के माध्यम से पढ़ाया जाता था। अब स्मार्ट क्लासरूम में एक डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, नए तकनीकों के माध्यम से स्टूडेंट के साथ प्यार से पढ़ाया जाता है। 5वां पॉइंट,
पाँचवा पॉइंट क्या है, साझा करने में आसानी। अब एक चीज़ों को हम लोग साझा भी कर सकते हैं। मान लिया जाए हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को हम लोग दूसरे स्टूडेंट के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं। बस एक क्लिक करेंगे तुरंत उसके पास चल जाएगा। नोट्स भेजना तुरंत चल जाएंगे। पहले क्या होता था, हम स्कूल नहीं गए, उसको नोट्स मांगते थे, पूरा हम उसको देख देख करके बनाते थे रात भर जा करके। लेकिन अभी बनाने की ज़रूरत है क्या, एक क्लिक में हम उसके पास सेंड कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो पारंपरिक शिक्षा, पारंपरिक मतलब पुरानी जो शिक्षा प्रणाली, वो काफ़ी हद तक छात्रों पर हाथों से लिखे नोट्स की मोटी नोटबुक बनाई जाती थी, ठीक है, और उसी पर वे निर्भर रहते थे, जिसमें कक्षा में शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई या पुस्तकालय में व्यापक शोध के माध्यम से प्राप्त जानकारी शामिल होती थी। पहले स्टूडेंट नोट्स बनाते थे, या तो उसको पुस्तकालय से जो पुस्तक लेते थे उससे नोट्स बनाते थे, या जो शिक्षक के द्वारा कुछ बताया जाता था उसके द्वारा नोट्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन आधुनिक डिजिटल शिक्षा प्रणाली में, यानी अभी के जो शिक्षा प्रणाली है डिजिटल शिक्षा, उस सब कुछ बदल दिया है, ठीक है। अब जानकारी को संरक्षित करना, यानी जो भी जानकारी उसको एक जगह रखना, या तो फिर साझा करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, केवल एक क्लिक दूर है, यानी एक क्लिक करना है बस, उसके बाद यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। जिससे छात्र का समय भी बचता है और उसका शारीरिक श्रम, यानी कि उसका जो मेहनत है वो भी बचता है, ठीक है। छठा, व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव। एक व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव भी है। देखिए, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो पुराने शिक्षा प्रणाली है, का एक बड़ा दोष यह है ना कि कई छात्र जब कक्षा के बाकी छात्रों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते ना, तो उनमें से रुचि की कमी अनुभव होती है। देखिए, अब क्या होता था ना, पहले, अभी मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव का, आप अनुभव किए होंगे जब आप 9 या 10 में कहीं न्यू एडमिशन लिए होंगे, तो जब तक एक स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट के साथ आपका तालमेल धीरे 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 नहीं बैठता था, तब तक आपको पढ़ने में रुचि नहीं आता था। और जहाँ से उनसे आपका दोस्ती हो जाता तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हीरोगिरी तो आप ही लोग करते थे, ठीक है। तो थोड़ा तो समय लगा ना उससे बातचीत होने में। लेकिन वहीं डिजिटल शिक्षा में क्या, हम तो, आप घर से पढ़ रहे हैं, कोई और भी स्टूडेंट कोई अपने घर से पढ़ रहा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को इंसल्ट नहीं लगता है, ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम ही यहाँ पे कमज़ोर हैं, हमें क्या कहा जाएगा, हम तो कमज़ोर हैं, ऐसा अनुभव कभी होता नहीं है डिजिटल शिक्षा में। लेकिन वहीं जब हम लोग जाते थे क्लासरूम में, तो वहाँ पर थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता था कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर हम ही हैं, ठीक है। रुचि नहीं लगता था, कुछ समय के बाद रुचि लगता है। लेकिन आप अभी इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। गृह कार्य को शीघ्र पूर्ण करना। गृह कार्य मतलब जो होमवर्क है उसको तुरंत पूरा करना, ठीक है। तो देखिए, पेन और पेंसिल की बजाय टैब और लैपटॉप या नोट पैड के उपयोग की सहायता से बच्चे अपने कार्य को कम समय में पूरा कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 8वां नंबर, डिजिटल शिक्षा समय सीमा से परे। अब जो डिजिटल शिक्षा है ना, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ये समय सीमा से अलग है। स्कूल नहीं कि आपको 10 बजे जाना है, जब मर्जी आप निकालो और पढ़ो। डिजिटल शिक्षा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपयोगकर्ता, यानी कि जो इसको उपयोग कर रहे हैं ना, उसके अनुकूल है। मतलब जब मर्जी तब वो पढ़ सकते हो, उसी के अनुसार से, ठीक है। आप कहीं भी हो, आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आप यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ भी आप निकाल कर पढ़ सकते हो, सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर है लागत में कमी। अब सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल शिक्षा में लागत में कमी है। आप लोग कहीं ऑफलाइन जाकर के ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में आप देख पा रहे होंगे बहुत सस्ता होते हैं, ठीक है। तो जो पारंपरिक शिक्षा होता है, पुराने शिक्षा हो, वो अक्सर उच्च कीमत के साथ आती थी, जिसमें पाठ्य पुस्तकों का आगमन और भौतिक सुविधाओं से संबंधित खर्च शामिल होते थे। बुक वगैरह लेते थे, बहुत ज़्यादा खर्चे पड़ जाते थे, ठीक है। लेकिन डिजिटल शिक्षा इनमें से कई खर्चों को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट्स बताए जो कि डिजिटल शिक्षा के लाभ के बारे में था, और हम लोगों ने ये भी देखा डिजिटल शिक्षा के अर्थ के बारे में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रट के जाओ। डिजिटल शिक्षा के बारे में आप लोग समझ गए कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसमें क्या क्या लाभ होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 9 पॉइंट बताएं तो आप 9 पॉइंट ही लिखेंगे। आप चाहे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट लिख सकते हैं डिजिटल शिक्षा से और क्या क्या फ़ायदा होती है, ठीक है। एक गरीब घर के भी बच्चा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।